और ये चुनाव हम जीते या हारे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ एक जंग जो शुरू होगी, जिसमें हम पोल खोलेंगे कांग्रेस की। जो कांग्रेस माइनॉरिटीज के साथ दगाबाजी करती है, वो जंग और वो लड़ाई वो बहुत लंबी जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी, और कांग्रेस को उसकी आवाज सुननी पड़ेगी और उसकी धमक से कांग्रेस बच नहीं पाएगी। मुस्लिम सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नईम कुरैशी, आपके बैनर के साथ उनका फोटो। देखिए, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, मेरा भाई है, लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और सच बताऊं तो ये चुनाव उसके कद से बहुत छोटा है, लेकिन क्योंकि मेरा भाई है तो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे ज्यादा फिक्रमंद है। और पूरे चुनाव में एक जो बोलते हैं ना मोबिलाइज, एक जो चलाने वाला है, समझाने वाला है, गाइड करने वाला, ये सब कुछ नहीं मेरे साथ इस चुनाव में 100% जिम्मेदारी के साथ मेरे साथ है। आप सभी का स्वागत है ट्रू मीडिया हाउस में। लगातार आप देख ही रहे हैं, चुनावी सफर पे तमाम ही कैंडिडेट से मुलाकात हो रही है, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो निर्दलीय से हो। इस वक्त मैं आया हूँ वार्ड नंबर 26 धामावाला, और जहाँ पर ये ऑफिस है, कमर जमा खान ताबी के नाम से इनको जाना जाता है। इस क्षेत्र की कोई छोटी शख्सियत नहीं है, काफी समय कांग्रेस को दिया। ऐसी क्या वजह हुई कि निर्दलीय मैदान में आना पड़ा, वो भी सवाल करेंगे। उससे पहले निवेदन करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक भी जाए। कैसा चल रहा था अभी भाई चुनाव? अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं शुक्रगुजार हूँ ट्रू मीडिया हाउस का कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, क्योंकि बात का लोगों तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। और वो पार्टियां जिनके लिए हम बहुत ईमानदारी से बेलौस मेहनत करते हैं, ना कभी किसी से कुछ लेते, ना कभी कुछ मांगते, अपनी सब सारी मेहनत, सारा पैसा, सारा रिसोर्सेज, सारा वक्त लगाकर जब कभी अपना हक मिलने का वक्त आता है, तो हमारे वही नेता जिनको हम बड़ी ईमानदारी से चुनाव लड़ाते आए, चुनाव जिताते आए, वही हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और खुलकर ये कहते हैं कि ये डिसीजन कम्युनल ग्राउंड्स पर लेना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो टिकट का बंटवारा कम्युनल ग्राउंड्स पर करना चाहते हैं, और कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर पार्टी बताती है। और मैंने पहले भी ये बात कही थी और फिर से ये बात कह रहा हूँ कि ये बहुत छोटी चिंगारी है, लेकिन आग जो है वो चिंगारी से ही लगती है। मैं और मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके साथ ये नाइंसाफी हुई है, और ये चुनाव हम जीते या हारे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ एक जंग जो शुरू होगी, जिसमें हम पोल खोलेंगे कांग्रेस की। जो कांग्रेस माइनॉरिटीज के साथ दगाबाजी करती है, वो जंग और वो लड़ाई वो बहुत लंबी जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी, और कांग्रेस को उसकी आवाज सुननी पड़ेगी और उसकी धमक से कांग्रेस बच नहीं पाएगी। वालिद साहब ने भी पूरी जिंदगी कांग्रेस में लगाई है, और ये आपके जज्बात ही बोल रहे हैं, क्योंकि जब किसी भी पार्टी को सपोर्ट किया जाता है, आपके दादा परदादा किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपके साथ इस तरह की नाइंसाफी करे, जैसा कि आप कह रहे हैं, आप टिकट के दावेदार थे, आपको टिकट नहीं दिया गया, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। कितने लोगों का समर्थन आपको जो है वार्ड 26 में ये रहा कि भाई आप निर्दलीय? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो यहाँ के पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने बहुत से लोगों के सामने कई बार अलग अलग मौके पर ये कमिट करा था, ये वादा करा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अगला चुनाव वो मुझे या हम में से किसी को लड़ाएंगे। तो सारे लोगों को भरोसा था कि एक आदमी जो 20 साल से हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, शायद उसमें इतनी ईमानदारी तो हो कि अगर वो 100 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने, 25 लोगों के सामने, 15 जिम्मेदारियों के सामने 3-4 बार ये कमिट करता है कि मेरा आखिरी चुनाव है, मेरी इज्जत बचाइए और अगली बार आप जो है हम आप में से किसी को मौका देंगे। जब टिकट का टाइम आता है तो उन पार्षद के अल्फाज बदल जाते हैं, उनकी असली सोच जो जनसंघी सोच है वो हमारे सामने आती है, और वो ये कहते हैं कि तुम्हारे वालों में से नहीं, मेरे वालों में से टिकट होगा। अच्छा, ऐसा भी कुछ? जी, ये उन्होंने कहा है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, ये उन्होंने मेरे सामने कहा, बल्कि मुझसे ही कहा। तो मैंने उनका बोला भी कि भैया आज वो आपके हो गए और हम पराए हो गए, और पिछले चुनाव में तो हम ही आपके भाई थे। तो ये राजनीति है, ऐसे धोखे चलते रहते हैं, मैं घबराता नहीं उससे, लेकिन उनका सच यहाँ की जनता के सामने आ गया। इसीलिए लोगों ने बोला कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, जीत हार अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आप निर्दलीय, एक तरफ और लोग भी निर्दलीय, गालिबन 3 लोग और 2 लोग और यहाँ पर निर्दलीय। अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं अभी कोई इसको कैटेगराइज तो नहीं कर पाऊंगा,
और ना ही मैं कुछ बता पाऊंगा, और कुछ मेरे जहन में होगा भी तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा उस बारे में, क्योंकि बाकी जो दो लोग लड़ रहे हैं वो भी मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं। ये आदमी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। अगर वो लड़ रहे हैं तो इट्स नॉट अ बैड डीड दे आर डूइंग। लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। और मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अब हम 3 निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी को तो जनता कर चुकी है रिजेक्ट टोटली। मेरा ये कहना है अपने लोगों से कि अगर उन तीनों में से जो आपको बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट लगता हो, आप बड़ी जिम्मेदारी से अपने वोट को उस आदमी को दें जो आपको लगता हो कि आपकी आवाज बन सकता है, ऐसे नेताओं की आंखों में आके डालकर बात कर सकता है, और आपके क्षेत्र को नगर निगम में रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, और यहाँ की जो भी विकास नगर निगम से हो सकता हो उसको आगे ले जा सकता है। कमर जमा खान फाइट में किसको मान रहे हैं इतने लोगों के बीच? देखिए, मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं किसी को फाइट में नहीं मान रहा हूँ। मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, जैसे मेरे लोग मुझे गाइड कर रहे हैं, राय मशवरे के साथ चल रहा हूँ और अपने अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ। मुस्लिम सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नईम कुरैशी, आपके बैनर के साथ उनका फोटो। देखिए, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, मेरा भाई है लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और सच बताऊं तो ये चुनाव उसके कद से बहुत छोटा है, लेकिन क्योंकि मेरा भाई है तो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे ज्यादा फिक्रमंद है। और पूरे चुनाव में एक जो बोलते हैं ना मोबिलाइज, एक जो चलाने वाला है, समझाने वाला है, गाइड करने वाला, ये सब कुछ नहीं मेरे साथ इस चुनाव में 100% जिम्मेदारी के साथ मेरे साथ है। लग रहा है निर्दलीय लड़ने के बावजूद वार्ड 26 से इस चीज का क्रेडिट मिलेगा कि नईम कुरैशी आपके साथ। बिल्कुल, और मिलना भी चाहिए। जब वो मेरे साथ है उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। और ये सिर्फ वार्ड 26 की बात नहीं है, मुस्लिम सेवा संगठन और भी कई पार्षदों को अपना समर्थन दे रहा है, उनको मजबूत कर रहा है। और देखते हैं कि चुनाव के बाद कितने निर्दलीय जीत कर आते हैं। उसके बाद हम अपनी रणनीति बनाएंगे और उसके बाद कांग्रेस का पोल खोल अभियान शुरू करेंगे। जीत को लेकर कितना आश्वासित आप? जीत को लेकर मैं फिक्रमंद हूँ, दुआ कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद मुझे पूरी है कि मैं जीत कर आऊंगा इंशाल्लाह। इस वार्ड की जनता विश्वास करेगी आप? बिल्कुल करती है। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं अकेला चुनाव में खड़ा हो जाऊं, मेरा कोई वजूद नहीं। मेरे पास कुछ लोगों का समर्थन होगा, कुछ लोगों को ठेस पहुंची होगी मेरा टिकट कटने से, और कुछ जिम्मेदार मेरे साथ होंगे। तभी तो मैं इतना बड़ा कदम उठाया मैंने कि मैंने जिस पार्टी में 20-25 साल से काम कर रहा था उसमें ठीक ठाक मेरा इमेज है, वहाँ अच्छा मेरा रसूख भी है, अच्छे नेताओं से ताल्लुकात भी है। सबको एक ताक पर रखकर मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो जरूरी है कि मैंने सोच समझकर डिसीजन लिया होगा, लेकिन मैं जीतूंगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। बात करने के लिए शुक्रिया। ये तमाम बातें आपके सामने हैं, और एक और जगह भी मैं लगभग गया हूँ, काफ़ी निर्दलियों के पास गया हूँ, लेकिन ये निर्दलीय जो है बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि इनके वालिद जो थे उन्होंने भी जो है लोगों की खिदमत की है, जिसको खिदमत खल्क भी कहा है, और कांग्रेस के सिपहसालार भी रहे। और कमर जमा खान ताबी को भी जो है लगभग इस क्षेत्र में भली भांति जाना चाहता है। कांग्रेस में बड़े पदों पर भी रहे हैं, कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, लेकिन न जाने क्या हुआ, वो तो वक्त तय करेगा और वक्त बताएगा कि निर्दलीय आज चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का समर्थन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुस्लिम सेवा संगठन के नईम कुरैशी, उनका बैनर इनके साथ है, उनका सपोर्ट इनके साथ है, उनकी सूझबूझ इनके साथ है, उनकी समझ इनके साथ है, और ये कह रहे हैं कि उनकी दुआएं इनके साथ है। अब वक्त बताएगा और ऊपर वाला बताएगा, जनता जनार्दन है। चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, वोट जरूर कीजिएगा। ये नहीं कहूंगा कि किसी विशेष व्यक्ति को वोट कीजिएगा, ये नहीं कहूंगा किसी विशेष पार्टी को वोट कीजिएगा, लेकिन वोट जरूर कीजिएगा। आपका वोट किसी के लिए बड़ा कीमती है, पता नहीं आपके वोट से किसी की जीत हो जाए। चलिए, आप बने रहिएगा, इस चुनावी सफर में और लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे।